और पड़े रहो अलीगढ़ की सेंट्रल जेल में जीवन भर ना छूटे। चिरौंजी खाओ उसमें रहो। ऐसे देता हूँ एक ऐसी व्यवस्था यहाँ बुला लिया हमको, कोई व्यवस्था ही कैसे आयो, कहाँ से आयो, कौन हो? ओ माई गॉड सी यू फुस। देख रहे हमको बिल्कुल भी नहीं छेपान रही है। क्या पहचान में तुमको देखे नहीं है कहीं? अगर हमको नहीं छेपान रहे हो तो हमारा श्रीनामा सुन लो। सुनाओ। हमारा नाम है सिर्री सिर्री 2075 सिर्री, उसके ऊपर 4 और सिर्री। कामरू नरेश महाराज हृदंग प्रसाद जी। हम अपनी ऑफिस में बैठे हुए कलम को तोड़ के स्याही को चाट रहे थे। इतनी देर में तुम्हारे महाराज का पत्र हमारी छत के ऊपर गिरा था। हाँ, मैंने लटकिया से कहा, ए लटकिया देख रही आवाज किसकी आई है? लटकिया ने आके मुझे वो पत्र दिखा दिया। उस पत्र में लिखा हुआ था, सिर्री सिर्री हृदंग प्रसाद जी महाराज, आप जिस हालत में हैं उसी हालत में तुरंत जनकपुर चले आए, क्योंकि मैं यहाँ अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर लगा रहा हूँ। यदि आप नहीं आए तो मेरी पुत्री सीता कुंवारी रह जाएगी, इसलिए शीघ्रता से अति शीघ्र आप जनकपुर में चले आए और आए तो आए नहीं अपनी अस्तेसी कराएं। नहीं लिखा था ये? छोटे छोटे अक्षरों में पीछे लिख रहा था। अच्छा, ये क्या हुआ? मुझ पर सहन नहीं हुआ। मैंने अपने लटकिया से कहा, है लटकिया हमको जनकपुर के लिए चलना है। अब हमारा लटकिया गया और वो 3 पहिया वाला क्या होता है वो थ्री व्हीलर को पकड़ लाया। मैंने जैसे थ्री व्हीलर में पैर रखा, घटा तो घर घर टम्पू के पहिया भस्त। वजन ही इतना है मुझमें। लेटर बॉक्स बड़ा तगड़ा है। अब मैंने लटकिया से कहा, लटकिया टम्पू खराब हो गया, हमको जनकपुर जरूर पहुंचना है। अब हम वहां पहुंचे, रात से रेल मिलती है, रेलवे स्टेशन। हाँ, वहां जाके हमने क्या देखा, स्टेशन चला गया, रेल वहीं खड़ी रह गई। वाह, ये बड़े मूर्ख हो। नहीं, मूर्ख मुझसे बड़ा है, मैं बेवकूफ हूँ। ये बता दे स्टेशन कहाँ जाएगा? रेल जाएगी, स्टेशन तो वहीं रहेगा। रेल जाती है? रेल जाती है। हर तेरी माँ का मुकद्दर। बड़े कमाल की बात है। बोल, हमें ये नहीं पता स्टेशन जाता है कि रेल जाती है। रेल जाती है, स्टेशन तो वहीं रहता है। फिर क्या हुआ, मैंने टिकट बनाने वालों से कहा, भाई साहब हमको जनकपुर जाना है। वो बोले, भाई साहब जो सवारी गाड़ी थी जनकपुर की वो तो निकल गई, अब तो एक गाड़ी रह गई है, मालगाड़ी। मैंने कहा कैसे भी करके मुझे माल बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन मुझे जनकपुर पहुंचा दो। माल में तो माल जाते, सवारी कहाँ से जाएगी? माल बना के पहुंचा दो, कैसे भी जनकपुर पहुंचा दो, मुझे शादी करनी थी ना। अब 2 कुलियों ने क्या काम किया, मुझे और मेरे लटकिया को। आगे आजा, जरा आजा, पीछे का घोषणा घोषेगा मुझे। अब मुझे और मेरे लटकिया दोनों को एक बोरे के अंदर बंद करके और सी दिया ऊपर से बोरे को, और हमारे लेटर बॉक्स के ऊपर एक चिट्ठी चिपका दी, और दोनों को कुलियों ने स्टेशन से उठाया, फिर डिब्बे में डाल दिया। डिब्बे में डाला तो बहुत आई होगी। चोट तो बहुत आई, लेकिन शादी की खुशी में महसूस नहीं हुई। शादी होनी चाहिए। अब वहां से रेल चलने लगी, छक छक ऐसे करके रेल आ गई जगनपुर। जनकपुर। पैसा ले जल्दी पकड़ भक्के। ये बात, ये 21 रुपए का दान हमारे भैया जी की तरफ से इस समय दान होते हैं, भगवान बनाए रखें। मंडल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। अब हम जनकपुर में आ गए। जनकपुर में फिर से कुलियों ने हमें रेलगाड़ी से उठाया, फिर से धड़ाम धूम, फिर स्टेशन पर डाल दिया। अब सभी अपने अपने माल को ले गए। हमको कौन ले जाए, खुद माल और खुद माल वाले। हम बोरे के अंदर पड़े। अब थोड़ी देर बाद में हमारी नीलामी होने लग गई स्टेशन पे, और कहने लगे ये माल किसका है। अब हमें लात पड़ने लगी। मैंने लटकिया के कान में कहा, लटकिया यदि 2 मिनट और बोरे के अंदर रहे तो लगभग सगाई सब बोरे के अंदर ही हो जाएगी। मुझे गुस्सा आ गया, उन्होंने एक लात मारी, बोले ये माल किसका है। मुझे गुस्सा आई, मैंने बोरे को पकड़ के फाड़ दिया। अब
वो डर के भागने लगे, "ओ, भूत भूत भूत"। मैंने कहा है अब भूत नहीं है, आई एम किंग, हम राजा है, मैं भूत। माने जा गया। इस तरह से हम यहाँ तक आए हैं। बहुत कष्ट हुआ है महाराज। एक काम करो, सबसे पहले व्यवस्था हमारे लिए हाँ, खाने पीने का एक टोकरा में बर्फ डाल के गर्मा गर्म चाय लाओ। पुराने पुरस्कार के चार हाँ, चाय बहुत पीता हूँ मैं, वो भी देसी कुतिया के दूध की। एक घंटे में 22 चाय पी जाता हूँ मैं। हाँ, चाय मिलेगा। और देखिए ये हमारा लटकिया, हाँ, तुम्हारे कार्य को मैं चुप करा है। नहीं बात नहीं ना हूँ, इससे प्रेम कर रहा हूँ। इसकी डिग्री ढीली हो जाती है, जांच करनी पड़ती है। देखो हमारे लटकिया के खाने के लिए क्या चाहिए? गर्मा गर्म दूध जलेबी का नाश्ता, और हमारे लिए हाँ, हरी हरी घास। ये क्या? हाँ, घास तो बगीचे में जाओ, आराम से खाइए। किससे कह रहे हो तुम घास? अरे घास तो रात ही होती है। हमारे घास किसे कहते हैं जानते हो? किससे कहते हैं? हमारे यहाँ कहते हैं जैसे सेब है, संतरा है, चीकू है, नाशपाती है, केला है, इनको घास बोलती। एकदम ये हो गई। हाँ, आज मैं वैसा भोजन नहीं करूंगा क्योंकि मैं करवा चौथ भरती हूँ। अरे औरत बैठी मत कहीं आदमी रहते हैं। भैया इतने आदमी बैठे, इतनी माता बहन बैठी, ये सभी करवा चौथ 1 महीना से हल्ला हो रहा है। करवा चौथ, ये करवा चौथ का व्रत क्या है बता दो, क्या है? बताए किसी को? नहीं पता है। माता बहना तुम्हें पता है? बड़े बूढ़े हो, तुम्हें पता हो करवा चौथ का व्रत क्यों होता है? बताओ। देखिए एक बार की बात है, हाँ, पानी का लोटा ला के धल्लो करवा चौथ के व्रत की कथा चल रही है। ये करवा चौथ का व्रत क्यों मनाया जाता है? हाँ, दीपावली का पूजा होती है लक्ष्मी जी की, अच्छा। होती है कि नहीं होती है? और लक्ष्मी जी का महान क्या होता है? उल्लू। उल्लू एक जना उल्लू लक्ष्मी जी से कहने लगा, हे माता जी, हे लक्ष्मी मैया, तुम्हारी दुनिया पूजा करती है और सबकी पूजा होती है। भैंस को भी चावड़ माता कहते हैं, गैया को भी गौ माता कहते हैं, मोर को भी मोर भगवान कहते हैं, सबकी पूजा होती है। उल्लू कहने लगा, हे माता जी, मेरी पूजा कब होगी? तो लक्ष्मी माता ने उल्लू से कहा, देखो घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यही तो दुख है, मेरी पूजा क्यों होती है? मैं आज तुम्हें वरदान देती हूँ, मेरी पूजा होगी दीपावली पे, मेरी पूजा होगी दीपावली पे, लेकिन तुम्हारी पूजा, उल्लू की पूजा, मुझसे भी 11 दिन पहले करवा चौथ आएगी। भैया उल्लू की पूजा हो, आदमी की पूजा ना, आदमी आज के दिन उल्लू बन जाए। आज उल्लू की पूजा, हमारे करवा चौथ के